अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ हम क्वांटिफायर लिटिल और लिटिल यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है थोड़ा, एक छोटी सी। तो इन दोनों का मतलब ये है। अब ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन लिटिल और लिटिल कहाँ पर हम यूज करते हैं? अ लिटिल क्या होता है? जैसे हमने अ फ्यू और फ्यू में देखा था, ऐसे सेम अ लिटिल में डिफरेंस है। तो अ लिटिल मीन्स नॉट इनफ, नॉट मैनी बट इनफ। ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी है, तो मतलब दो से ज़्यादा। बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं। और जो लिटिल है इसका मतलब है नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं, और ये एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। तो लिटिल जो है नेगेटिव फीलिंग में यूज किया जाता है सेंटेंस में, और अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव फीलिंग के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब जैसे शी हैड अ लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। अ लिटिल टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम है लेकिन काफ़ी है टाइम उस टास्क को फिनिश करने के लिए। तो बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। नेक्स्ट है शी हैड लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। अगर आप अ लिटिल की जगह लिटिल यूज करोगे मतलब फिर पर्याप्त टाइम नहीं है उसके पास, पर्याप्त टाइम नहीं है। तो शी हैड लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, उसके पास बहुत कम समय है टास्क को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, मतलब उसकी जो सेंस है वो एक तरह से नेगेटिव फीलिंग में है, और इसकी जो सेंस है वो पॉजिटिव फीलिंग में है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ क्वांटिफायर मच यूज किया जाता है। मच मीन्स बहुत, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे हाउ मच राइस डू यू वांट। अब यहाँ पर राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट है शी डज नॉट हैव मच टाइम। अब टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच एक क्वांटिफायर है। शी हैज मच टाइम। अब यहाँ पर देखिए टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच एक क्वांटिफायर है। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे क्वांटिफायर्स के। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में। अब इसमें देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन में जो क्वांटिफायर है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। और जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक एक अनकाउंटेबल नाउन है और लार्ज अमाउंट ऑफ एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट हमारा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो दोनों के साथ ही लगता है। जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसमें यूज होने वाले क्वांटिफायर में पहला है सम। सम मतलब कुछ। कुछ जो है वो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस है आई हैव सम फ्रूट्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उससे पहले क्वांटिफायर यूज कर रखा है सम। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है सम एप्पल्स आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए एप्पल्स से पहले सम यूज कर रखा है और सम एक क्वांटिफायर है और एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि नॉट यूज नहीं कर रखा है, ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हमने क्वांटिफायर सम यूज कर रखा है। नेक्स्ट है विल यू गिव मी सम वाटर। अब वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने सम यूज कर रखा है और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आस्किंग समथिंग, कुछ पूछ रहे हो आप। नेक्स्ट है वुड यू लाइक सम वाटर। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर वुड यू लाइक सम वाटर कुछ ऑफर कर रहे हो, तो ऑफरिंग समथिंग। यहाँ पर वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और सम एक क्वांटिफायर है।
ऐसे ही नेक्स्ट है वाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस। तो इस सेंटेंस में आप किसी को सुजेस्टिंग कर रहे हो, कुछ सुजेस्ट कर रहे हो। तो ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाला क्वांटिफायर है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो सम है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। और या किसी से आप कुछ पूछ रहे हो, आस्किंग समथिंग, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ऑफरिंग समथिंग, और किसी को कुछ सुजेस्ट कर रहे हो, सुजेस्टिंग समथिंग। इन सब के साथ हम सम यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो सम है वो किन के साथ यूज़ किया जाता है, किन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। या तो सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे, या फिर आप उन सेंटेंसेस में किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी को ऑफर कर रहे हो, या किसी को सजेस्ट कर रहे हो। तो ये सब जो हैं ये आपको बताते हैं कि सम कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि किन सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में यूज होने वाला क्वांटिफायर एनी। एनी मीन्स कोई भी, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे हैव यू गॉट एनी पेन्स। तो यहाँ पर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन एनी के साथ आप पेन्स यूज करोगे, पेन यूज नहीं करोगे, प्लूरल यूज करोगे काउंटेबल नाउन। तो हैव यू गॉट एनी पेन्स। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट है आई हैव नॉट गॉट एनी पेन्स। यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया है सेंटेंस। और यहाँ पर ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके साथ आप एनी यूज कर रहे हो। दीज आर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल में है। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये क्वेश्चंस में जहाँ पर आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पर एनी यूज करोगे। नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, राइट। तो पहले में आपने काउंटेबल नाउन्स यूज कर रखा है जो प्लूरल में है, नेक्स्ट में अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनके साथ आपने एनी यूज कर रखा है। लेकिन किन सेंटेंसेस में यूज करना चाहिए, या तो सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे या फिर उसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप एनी यूज करोगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी आप एनी यूज नहीं करोगे, हमेशा नेगेटिव में यूज करोगे और क्वेश्चंस पूछने में यूज करोगे। और क्वेश्चंस में इफ देयर इज सम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, क्वेश्चन में अगर आप पूछ रहे हो तो आप वो पूछोगे जो पर्टिकुलर थिंग हो, उसमें आप इन एनी क्वांटिफायर का यूज करोगे। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन जिनके साथ हम क्वांटिफायर इनफ यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। जैसे आई हैव इनफ फ्रूट्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इनफ एक क्वांटिफायर है। सो ये एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट यूज नहीं करेगा। जहाँ पे नॉट यूज करेंगे वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू यू हैव इनफ एप्पल्स। अब यहाँ पर देखिए इनफ जो है वो एक क्वांटिफायर है और एप्पल्स जो है वो एक काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये सब काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाला जो क्वांटिफायर इनफ है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव इनफ शुगर। अब यहाँ पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनफ एक क्वांटिफायर है, डोंट यूज कर रखा है, आप नॉट यूज कर रहे हो, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। हैव यू गॉट इनफ मनी फॉर द टिकट्स। अब यहाँ पर देखिए हैव यू गॉट एक क्वेश्चन पूछ रहे हो और ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रखा है इनफ, और मनी एक अनकाउंटेबल
नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाला क्वांटिफायर एनफ है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। तो एनफ हम किन सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वो क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, वो है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत। डिटरमिन the exact quantity of nouns they precede and also determine the order and the position of something। ये डिटर्मिन करते हैं नाउन्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी को और ऑर्डर और पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का ऑर्डर किस तरह से वो है, उनकी पोजीशनिंग क्या है, ये सब नंबर्स डिटर्मिन करते हैं। अब जो नंबर्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ये सब, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब पोजीशंस बताते हैं किसी भी चीज़ की। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं सेंटेंसेस में नंबर डिटर्मिनर्स के। जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे इसके सेंटेंसेस हैं शी बॉट 2 पेन्स। अब यहाँ पर देखिए पेन्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले 2 वर्ड यूज हो रखा है जो कि एक कार्डिनल नंबर है। ऐसे ही माई 2 फ्रेंड्स आर सिमरन एंड मैरी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले 2 नंबर डिटर्मिनर का यूज हो रखा है जो कि एक कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इसका सेंटेंस है शी गॉट फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे प्राइज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर फर्स्ट यूज कर रखा है जो कि इसकी पोजीशन बता रहा है, एक ऑर्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट प्राइज। आई परचेज्ड सेकंड बुक। बुक क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले सेकंड ऑर्डिनल नंबर का यूज कर रखा है। सो यूज ऑफ बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो सेंटेंस में, लेकिन ऑर्डिनल्स नॉर्मली कम बिफोर कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो कार्डिनल से पहले यूज किए जाते हैं। जैसे द फर्स्ट 3 प्राइजेस वेंट टू द सेम फैमिली। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है? वो ऑर्डिनल है। उसके बाद हमने 3 कार्डिनल नंबर का यूज कर रखा है। उसके बाद आपने प्लूरल जो काउंटेबल नाउन यूज कर रखा है। तो ये आपने याद रखना है, जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो कार्डिनल से पहले यूज किए जाते हैं अगर दोनों का यूज करना हो किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है इंटेरोगेटिव्स डिटर्मिनर। सो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या है? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं व्हाट, व्हिच, हुज। व्हाट मीन्स क्या, व्हिच कौन सी, हुज किसकी। तो ये सब जो है ये एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के। अब जैसे हमें पता है कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है, ऐसे ही इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगेगा। तो व्हाट, व्हिच, हुज जो है वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के। व्हाट का मतलब है क्या। सेंटेंस है व्हाट फूड डू यू लाइक। तुम कौन सा भोजन पसंद करते हो। तो यहाँ पे फूड एक नाउन है, उससे पहले व्हाट यूज कर रखा है जो कि एक इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही व्हिच कौन सी। अब कौन सी कौन सा, तो विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू। तो कौन से रेस्टोरेंट तुम गए। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट से पहले विच का यूज कर रखा है। रेस्टोरेंट एक नाउन है और विच क्या है? एक इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही हुज, हुज का मतलब है किसकी। तो हुज बुक्स आर दीज। तो यहाँ पर ये किसकी बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दीज प्लूरल में है तो यहाँ पर बुक्स
जो है यूज़ कर रखा है हुज बुक्स आर दीज। तो मतलब एक से ज़्यादा बुक्स हैं, तो बुक्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का यूज़ हो रखा है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। हमें ये पता है कि ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन नाउन से पहले लगते हैं। ऐसे ही इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं दे आर ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। ये नाउन को फॉलो नहीं करते। और इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हाट, विच, हुज, ये सब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे इसका सेंटेंस है व्हाट फूड डू यू वांट। अब यहाँ पर देखिए फूड एक नाउन है, उससे पहले हमने इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का यूज़ कर रखा है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं व्हाट, विच, हुज। अब ऐसे ही इसका जो सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट, वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसके बाद नाउन यूज़ नहीं हो रखा है, इसीलिए ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन को फॉलो करता है। सो ये सब ओके, सो आई होप आपने जो वीडियो देखी है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है डेट इज़ अदर एडजेक्टिव्स ऑन द पेज नंबर 19 जो दिया हुआ एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। ये क्या होता है, इसमें हम वेरी या सम दोनों में से कोई एक का यूज़ किया जाता है नाउन से पहले। टू ले एम्फेसिस यानी जिसका काफ़ी स्ट्रांगली इम्प्रेसिव होता है, जिसमें काफ़ी स्ट्रांगली यूज़ किया जाता है, ठीक है। and they are followed by a given or implied adjective or relative clause। adjective clause यानी that modifies a noun or a pronoun, उससे पहले हम यूज़ करते हैं वेरी का या सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर डेट इज़ 20। ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट दिस इज़ द वेरी बैग। अब बैग क्या हो गया, एक नाउन, और नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया है, वेरी, या सम का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो डैट आई लॉस्ट लास्ट वीक, यानी कि ये एक ऐसा बैग है जो मैं लास्ट वीक भूल गई थी, सॉरी खो गया था, जो लॉस्ट यानी खो गया था, ओके। तो हमने वेरी का यूज़ किया है, जो मॉडिफाई क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। नाउन यहाँ पे नाउन दिया है, बैग जो एक नाउन है, कॉमन नाउन, ओके। नेक्स्ट है दोज वेरी पर्सन्स हु अपोज्ड मी आर माई फ्रेंड्स नाउ, यानी कि वो ऐसे लोग जो हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचा गिराते थे, आज वो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो पर्सन्स जो है वो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक नाउन की नाउन जो है, नाउन है ये पर्सन्स, उससे पहले हमने क्या लगाया है, वेरी का यूज़ किया है, ठीक है, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट दिया है ऑन। तो ऑन एज एम्फेटिक एडजेक्टिव इज़ यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि आपने पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में पहले ही पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, ऑन जो होता है हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है माई ऑन वर्क, तो माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ऑन, ठीक है, लिखा ऑन है नीचे। नेक्स्ट है योर ओन हाउस, तो योर भी हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद लिखा है ओन, ठीक है, तुम्हारा खुद का घर। तो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन विद और विदाउट एन एडजेक्टिव। व्हाट का हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले या एडजेक्टिव के साथ या और बिना एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है व्हाट अ ब्यूटी दिस इज। एक एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी दर्शाता है, किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताई जाती है, वो होती है एडजेक्टिव। तो व्हाट जो है वो हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं या नहीं भी। जैसे व्हाट अ ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, क्वालिटी, कि हम किसी इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसलिए ब्यूटी से पहले हमने लगाया है व्हाट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट अ काइंड मैन ही इज़। तो अभी वो मैन कैसा है, काफ़ी दयालु है, काइंड है, तो इसलिए काइंड जो है एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी बता रहा है एक आदमी की, और उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, व्हाट। समझ में आया। उसके नीचे दिया है इफ़ द नाउन इज सिंगुलर वी यूज़
ए आफ्टर वॉट, यानी कि अगर हम एक जन की बात कर रहे हैं, अगर नाउन जो है वो सिंगुलर है, एक है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉट के बाद हम लगाएंगे अ। जैसे मैंने सर्कल अ भी किया हुआ है, देख रहे हो आप, मैंने सर्कल किया हुआ है अ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉट के बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो हम वॉट के बाद अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दी है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड होता है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, यानी कि जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा मीनिंग होता है कि नो कंपैरिजन इज मेड, जिसमें हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ गुड गिटार, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है पॉजिटिव डिग्री का, दिस इज़ अ गुड गिटार। तो जो गुड है, हम यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो गिटार है अच्छा है, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट है कंपैरेटिव, जो कि होता है व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पर्सन्स वी मे कंपेयर देम एज इक्वल, यानी कि जब हम 2 लोग के साथ हम कंपेयर करते हैं और उनको मतलब इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली हम इनको कंपेयर करते हैं, 2 लोगों के बारे में बात की जाती है या 2 चीज़ों के बारे में बात की जाती है, 2 persons or 2 things, that is known as the comparative डिग्री, ओके। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे ये रहा, माई गिटार इज़ बेटर देन योर्स, यानी कि मेरा, अब यहाँ पे मैं दो जो ऑब्जेक्ट है या थिंग्स उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ कि मेरा गिटार तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज सुपरलेटिव, वी मे शो वन एज मोर और लेस दैन द अदर। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव ही दिया है, बट जो सुपरलेटिव होता है वो क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर और व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पर्सन्स, जब हम 2 से ज़्यादा के पर्सन्स या थिंग्स के बारे में कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ओके। जैसे रियांस गिटार इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल आवर गिटार, यानी कि जो रियांस का गिटार है, ठीक है, वो हम सब का गिटार से सबसे ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया, हम सब आ गया ना, 2 से ज़्यादा हो गया, हम सब ऑल आ गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे बेस्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बेस्ट का। आप देख रहे हो कि हमने बेस्ट का यूज़ किया है, फिर बेटर का यूज़ किया, गुड का यूज़ किया है। तो पॉजिटिव में गुड आएगा, कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट आएगा। समझ में आया। तो दीज आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन and some we have many adjectives together, then the order of adjectives are sometimes we use an adjective phrase, for example of the city, in the city, and phrases are used after a noun. इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव्स जो है ज़्यादातर हम हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। और कभी कभी क्या होता है कि हम एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इनका जो ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का काफ़ी फिक्स होता है, इसीलिए हम कभी कभी इसे एडजेक्टिव फ्रेज़ की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे ऑफ द सिटी, इन द सिटी। तो ये सारे फ्रेजेस क्या है, ये हम नाउन के बाद यूज़ करते हैं, ओके। तो ये था आपका चैप्टर, ये यहाँ पे जो चैप्टर ये आपका फिनिश होता है, एक्सप्लेनेशन, डेट इज़ चैप्टर नंबर 5 एडजेक्टिव्स का एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। ये वीडियो का आप दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।